उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। नारद जी ने जब ये बात सुनी है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। और नारद जी ने कहा, महाराज, हे ऋषियों, आपका दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देते। देखो, ये संतों के दर्शन की महिमा का बड़ा सुंदर श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं, जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर महाराज आनंद की वर्षा कर देता है आप जैसे संतों का दर्शन। आहा, आप निरंतर शेष जी के समान हजार मुखों से गाए हुए, शेष जी के हजार मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। हे सनकादि ऋषियों, मैं भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। मैं आपकी शरण में हूं। आपके जैसे महापुरुषों का दर्शन जीव को अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने पर आप जैसे महापुरुषों का संग मिलता है। और जब महात्माओं का संग मिल जाता है तो ये अमोघ है, अमोघ होता है। ये जरूर अपना प्रभाव डालता है। हाँ, जीव जो है, संसारी जीव तभी तक संसार के सुख दुख के इस झंझट में पड़ा है, तभी तक तीनों तापों से जीव जल रहा है, जब तक उसे संतों का संग नहीं प्राप्त होगा, संतों की कृपा प्राप्त होगी। संतों का संग जब उसे मिल जाएगा तो संत जरूर उसके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि संतों का तो महाराज दर्शन अमोघ है। वे अपने दर्शन से सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और वह जीव के अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके और उसके हृदय में विवेक का उदय कर देते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है। जो भागवत की कथा कहने वाले हैं, इस श्लोक को जरूर कथा में कहते हैं। इसलिए हम भी निवेदन कर रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है और विवेक रूपी सवेरा उसके अंतःकरण में हो जाता है, जिसको प्रेमी महात्माओं का संग प्राप्त हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महात्म के, श्रीमद् भागवत जी के महात्म के 6 अध्याय हैं, उसमें दूसरा अध्याय यहाँ पूरा हो गया। अब तीसरे अध्याय की चर्चा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। नारद जी ने उस समय कहा कि बोले, महाराज, अब तो आप संतों का संग मुझे मिल गया, अब तो जरूर ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को मैं स्थापित कर दूंगा और उनके लिए जरूर प्रयास करूंगा। अब आप मुझे यह बताइए कि यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए। भागवत जी की कथा का यज्ञ, ये इसको यज्ञ कहा गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें अग्नि में आहुति नहीं डलती। जैसे यज्ञ में हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं हवन कुंड में, उसमें फिर स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हैं, तो उसको यज्ञ कहा जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? बोले, हमारा अंतःकरण ही हवन कुंड है और उसमें ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की आहुतियां पड़ती हैं। भागवत जी की कथा होती है तो हमारा इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं होती हैं, बढ़िया, इतने सुंदर सुंदर संत भक्तों के चरित्र और उनके द्वारा हम लोगों को शिक्षा लेने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकें और जो जो हमारी जो दिशा बिगड़ी हुई है, भूली हुई है, उस दिशा को सुधार सकते हैं। और दिशा सुधर जाने से ही दशा सुधरेगी।
हम लोगों की दिशा जो बिगड़ गई है, वो दिशा सुधर जाएगी तो दशा भी सुधर जाएगी। तो वो दीक्षा से ही भागवत जी, सुधरती है प्रभु जी। हाँ हाँ। दीक्षा से ही सुधरती है। दिशा और दशा दोनों का मेल है। दिशा और दशा दिशा से सुधरेगी। जी। वाह। तो भागवत जी की जब चर्चा होगी तो तमाम ऐसी बातें प्रकट होंगी, उससे अंतःकरण में ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की स्थापना हो जाए, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो मुझे ये कहाँ करना चाहिए और इस सुख शास्त्र की विधि क्या है? बोले महाराज इसको सुनने कहने की आप महिमा भी बताइए, इसको मुझे कितने दिन में सुनना चाहिए? तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, आप बड़े विनीत हैं, बड़े विवेकी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे बड़े विनम्र भाव से पूछे, हमें बहुत आनंद हुआ। हम आपको बताते हैं, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहां महाराज गंगा जी का बड़ा सुंदर तट है, अनेक ऋषि वहां रहते हैं, देवता सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। वहां बड़ी सुंदर, बड़ा विशाल स्थान है। तो वहां कितने भी सुनने वाले आ जाएं, उन सब के लिए बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। सुंदर गंगा जी के तट पर सुंदर गंगा जी की बालू बिछी है, और वहां महाराज बड़े सुंदर वृक्ष लगे हैं। क्योंकि देखो, पहले जब कथाएं होती थी तो टेंट और ये तंबू नहीं तनते थे, ये तो आजकल ही होने लगे। पहले कथाएं बगीचे में हुआ करती थी, जहां वृक्षों की छाया हो। बगीचे हैं, नदियों का तट है, और कोई सरोवर है, वहां पेड़ पौधे लगे हैं, वहां वृक्षों की छाया, सघन वृक्षावली है, वहां होती थी कथाएं। और ज्यादातर कथाएं वो ऐसे समय में होती थी कि सर्दी गर्मी का प्रकोप कम हो। लेकिन अब भगवान की ऐसी दया है कि सब प्रकार की सुविधा अब हर जगह हो जाती, सर्दी से बचने की भी और गर्मी से भी बचने की सुविधा हो जाती है, इसलिए अब 12 मास कथाएं होती हैं। अब ये देखो, ये कलयुग की ही महाराज कृपा है, जो जो खूब भगवान की कथाएं अब निरंतर सब जगह हो रही हैं, सब जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो महाराज वहाँ सुंदर वृक्ष हैं, बहुत बड़ी विशाल जगह है, तो वहां आप ज्ञान यज्ञ आरंभ करिए। और बोले बोले महाराज, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को तो मैंने वृंदावन में छोड़ा है, और आप कह रहे हैं हरिद्वार चलो कथा कहने। अब सुनानी हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति को है, आप कह रहे हरिद्वार में सुनाएंगे। तो बोले वो तो जर्जर है, उनको कौन उठा के ले जाएगा वहां? बोले आप चिंता मत करिए, जहां भागवत की कथा होगी, जहां भगवान की कथा होगी, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप ही वहां आ जाएंगे, इनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। भक्ति महारानी स्वतः अपने पुत्रों के साथ वहां आ जाएंगी, और उनको कथा सुनने को मिलेगी, तो वे ज्ञान वैराग्य महाराज हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। तो बोले आपने बहुत अच्छा कहा, अब तो महाराज हरिद्वार ही चलिए। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि ऋषि गंगा जी के तट पर चले आए। और जिस समय वे वहां पहुंचे, महाराज इस बात का हल्ला त्रिलोकी में हो गया कि सनकादिक ऋषि कथा सुनाएंगे और नारद जी कथा सुनेंगे। नारद जी ने कहा महाराज, आपके जैसा बढ़िया वक्ता हमको मिलेगा नहीं, आप ही हमें कथा सुनाओ, महिमा सुनाओ। तो सब जगह हल्ला हो गया, और सभी ऋषि मुनि महात्मा, देवता, तीर्थ, पवित्र नदियां, वे सब उस समय भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने के लिए दौड़े दौड़े और हरिद्वार पहुंचे, जहां कथा होनी थी। ऐसी महाराज कथा सुनने की लालसा सबको हुई। तो उस समय जो दौड़ दौड़ कर आए, बड़ी सुंदर बात है, जो दौड़ दौड़ करके आए, उन सब के नाम भागवत जी में लिखे हैं। और पीछे फिर ऐसे भी कई देवता और ऋषि मुनि महात्मा थे, जो अपने अभिमान के कारण नहीं आए, वे सोचते थे हमें तो निमंत्रण ही नहीं आया, किसी ने बुलाया नहीं। तो उनको पीछे से महर्षि भृगु समझा बुझा करके लेके आए। बोले भाई, ये बड़ा दुर्लभ अवसर है, इसको चूको मत, ये ऐसी कथा बार बार नहीं मिलेगी आपको। कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन श्रोता वक्ता की ऐसी पवित्रता और श्रोता वक्ता ऐसे सामर्थ्यवान, बोले ऐसा संयोग बार बार नहीं बनेगा।
तो इसलिए आप सब लोग चलें। तो प्रभु जी सबको समझा बुझा करके लाए। जो मनाने से आए उनका नाम नहीं लिखा गया, और जो दौड़े दौड़े आए कथा सुनने के लिए उनका नाम लिखा गया। इसका मतलब ये है, भगवान की कथा हो तो सूचना मिल जाए, बस सूचना मिल जाए तो दौड़ करके आना चाहिए। दौड़ करके जो कथा सुनने आते हैं, ठाकुर जी के रजिस्टर में उनकी हाजिरी लग जाती है, नाम चढ़ जाता है। और जो मनाने से और समझाने से आते हैं उनका नाम ठाकुर जी की कथा में रजिस्टर में नहीं लिखा जाता। इसलिए हमको दौड़ करके कथा सुननी चाहिए। कौन कौन आए? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजलि जन्म मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः। वेद वेदांत और महाराज वेद के मंत्र तंत्र वे सब मूर्तिमान होकर के भागवत की कथा सुनने आए। वेद पुराण इतिहास वे सब कथा सुनने आए। 10 सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययु। 17 पुराण जो हैं वो भी शरीर धारण करके कथा सुनने आए। और जो 6 शास्त्र हैं वे भी कथा सुनने के लिए आए। आहा, गंगाध्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। गंगा आदि पवित्र नदियां, पुष्कर आदि पवित्र तीर्थ, वे सभी दंडक आदि जो वन हैं वे सब भगवान की भागवत की कथा सुनने आए। और महाराज वहां बड़ी व्यवस्था से सब लोग बैठे हैं। उस समय जब सनकादि ऋषि भागवत कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर व्यास आसन पर बैठे हैं, उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की है। श्रोताओं में सबसे पहले जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, विरक्त सन्यासी हैं, उन सबको सबसे आगे बिठाया गया। जो विरक्त सन्यासी वैष्णव हैं उनको सबसे आगे बिठाया गया। उनके बाद उन सब के आगे सबसे पहले नारद जी, क्योंकि नारद जी प्रमुख श्रोता हैं, नारद जी सबसे आगे बैठे। एक और ऋषि बैठे, एक और देवता बैठे, एक और तीर्थ, एक और वेद उपनिषद आदि सब शास्त्र बैठे, और एक अलग दिशा में स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार हुई, नमस्कार और शंख का शब्द हुआ, फूलों की आकाश से वर्षा होने लगी। और कोई कोई देवता उनको जगह नहीं मिली तो वे अपने विमानों में बैठकर ऊपर से ही कथा सुनने लग गए। और उन्होंने महाराज वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने अपने विमान में चढ़कर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा की। सूत जी महाराज कहते हैं, जब पूजा समाप्त हो गई तब महाराज सब एकाग्र चित्त हो गए। तब सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य स्पष्ट करके सभी को सुनाया। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिः महिमा सुख शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। आहा, ऐसी सुंदर महिमा है। ये महिमा हम विशेष रूप से सुनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिमा सुनने से ही हमें श्रीमद् भागवत जी में प्रीति होगी। जब भागवत जी की महिमा सुनेंगे तभी तो हमें मालूम होगा कि इसको सुनने से हमें क्या क्या लाभ होने वाला है, और तब हमारे मन में उत्साह होगा, श्रद्धा होगी, और तभी हम आनंद से सुनेंगे। बड़ी सुंदर बात है। श्री सनकादि ऋषि कह रहे हैं, अब हम आपको भागवत जी की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती, मुक्ति करतले स्थिता।
ये भगवान की कथा ही ऐसा साधन है जिसको सुनने मात्र से लाभ हो जाता है। और आप जितने भी साधन हैं उनको सुनते रहिए, उनको सुनते रहने से उन साधनों का लाभ नहीं मिलेगा। वो सब साधन धर्म कर्म ज्ञान वैराग्य तीर्थाटन यम नियम सम दम जो भी जितने साधन हैं, व्रत उपवास दान धर्म, उनको करने से लाभ होगा। जब आप करेंगे, क्रिया में जब उनको उतारेंगे तब लाभ होगा। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, इसको श्रवण मात्र से लाभ हो जाए। आहा, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। भैया सुनने में बताइए क्या ऐसा प्रयास लगता है, क्या ऐसा श्रम लगता है? ठाकुर जी की कथा सुनने में कोई श्रम नहीं है, और कथा सुनने से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सदा सुनो, सदा सुनो, क्योंकि इसके श्रवण से भगवान श्री हरि चित्त में समाश्रित हो जाते हैं। भगवान श्री हरि चित्त में विराजमान हो जाते हैं, ठाकुर जी हृदय में रहने लग जाते हैं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो शंकर जी के, शेष जी के और ऋषि मुनि महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं और मेरे हृदय के काम क्रोध मद आदि दोषों को नष्ट कर दें। तो महापुरुष प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में निरंतर रहिए। हृदय में रहना क्या है? भगवान हमारे हृदय में बस जाए, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि निरंतर भगवान की स्मृति हो, ठाकुर जी की निरंतर स्मृति होने लग जाए, भगवान का निरंतर स्मरण होने लग जाए, तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमारे हृदय को अपना घर बना लिया है, मन में रहने लग गए हैं ठाकुर जी, इसलिए निरंतर उनकी याद बनी रहती है। भगवान किसके हृदय में रहते हैं? बोले जिन्हीं न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बस ये निरंतर तासुर सोराउर निज गेहु। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन्हें कभी आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपसे कभी कुछ नहीं चाहते लेकिन आपसे प्रेम निरंतर करते हैं। हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं उसका हमें भी नहीं पता क्यों करते हैं। ये हमें अच्छे लगते हैं इसलिए करते हैं। हम किसी इच्छा से, किसी लालसा से और किसी अभिलाषा से थोड़ी ना जुड़े हैं। हम तो निष्काम भाव से ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। तो ऐसे जो निष्काम भाव के जो भक्त होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते। हाँ, सब लोगों के मन में तो बड़ी बड़ी भारी भारी इच्छाएं होती हैं। पूजा पाठ जब तब तो करते हैं कम, और उनकी इच्छाओं की लिस्ट होती है बहुत लंबी, बहुत बड़ी। महाराज ये हो जाए, हमने आपका आरती किया, आपका आपके सामने दीपक जलाया, आपको चनौरी का मिश्री का भोग लगाया आपके लिए हमने क्या क्या किया। बोले महाराज ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती ना, तो क्या करते हैं? ठाकुर जी को, गोपाल जी को विसर्जित कर देते हैं, यमुना जी में डाल देते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जब जब उनका भक्ति पूजा पाठ सिद्ध नहीं होता, बोले महाराज ये तो ऐसे ही हैं, बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन कुछ लेते देते कुछ नहीं है, इनसे क्या लाभ। बोले अब इनकी सेवा पूजा छोड़ करके बोले कहीं और जाएंगे। वे कहाँ जाते हैं? वे बोले फिर महाराज अलग अलग नई नई जगह जाते हैं, नए नए पंथ, नए नए मत जहाँ प्रकट हुए हैं। अब देखो नाम लेना तो किसी का ठीक नहीं है,
लेकिन आजकल ऐसे ऐसे स्थानों पर भीड़ होने लगी है कि जहां जिनका कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, ऐसे ऐसे मठ बन गए और वहां वहां लोग जाने लगे। बड़ी बड़ी भारी भारी भीड़ है। कहां तक कहें, भूत प्रेतों को भी पूजने में हमें लज्जा नहीं आती। भूत प्रेतों की पूजा करे आते हैं अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए। हम निवेदन ये कर रहे हैं, ये जो भाव है बड़े सौभाग्य से भगवान की बड़ी कृपा जिसके ऊपर होती है उसके अंतःकरण में आता है कि हे नाथ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे आप चाहिए। श्री स्वामी जी कहते थे, भगवान के होकर और भगवान के लिए और भगवान का भजन करो। भगवान के होकर, भगवान के लिए और भगवान का भजन करो। हम कैसे करते हैं? संसार के होकर, संसार के लिए और ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। तो उसमें भगवान तो बन गए साधन और साध्य हो गया संसार। भगवान को साधन बनाकर हम संसार को चाहते। तो ये जो बात है, बड़ा महाराज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अविनाशी परमात्मा सच्चिदानंद भगवान से संसार के तुच्छ विषय भोगों को चाहते हैं, नाशवान पदार्थों को चाहते हैं और अपनी पूजा पाठ भक्ति को निष्फल निष्क्रिय कर देते हैं। वो सब नष्ट हो जाती है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपना भजन साधन उसको नष्ट कर देते हैं। ये बड़ी भारी मूर्खता है। हमें तो महाराज ये बात समझ में आती है कि संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि और सब वस्तुएं एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी। या तो वे वस्तुएं आपको छोड़ देंगी या आप उन वस्तुओं को छोड़ देंगे। तो जो छूटने के लिए ही मिलता है, ऐसे संसार को क्यों संग्रह करके रखा जाए? अरे जो हमारे भाग्य से प्रारब्ध से मिल जाए वो ठीक, नहीं तो ठाकुर जी से हमें कभी नहीं मांगना संसार को। अरे संसार को क्यों मांगना? जब संसार एक दिन छूटेगा तो छूटने वाली चीज को भैया क्यों पकड़ के रखना है? सब छूट जाएगा तो छोड़ दिया जाए, ये तो समझदारी है, बुद्धिमानी है। और छोड़ना पड़ेगा और जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, इसमें तो महाराज मूर्खता है। तो भैया सब लोग हम लोग अपने बुद्धिमानी विवेक से ही सब छोड़ करके रखें। ऐसे रहें जैसे जल में कमल रहता है, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ से उसका बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होता। नाव जल में चलती है, नाव की बड़ी शोभा होती है। नाव जल में चलती, नाव की बड़ी शोभा होती है। और कहीं जल ही नाव में घुस जाए तो, नाव में जल घुस जाए नाव डूब जाएगी। इसलिए भैया अपनी नाव को डुबाना नहीं है, अपनी नाव को पार लेकर के चलना है। संसार में रहना है, लेकिन उतना ही रहना है जितने से हमारा व्यवहार सिद्ध हो जाए, काम चल जाए। तो भगवान की जो साधना उपासना भक्ति है वो हम भगवान के लिए ही करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और ऐसा जो करते हैं उनके अंतःकरण में भगवान विराजमान होते हैं और वही ठाकुर जी हृदय में विराज जाते हैं। किसके? बोले जो निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं, जो सदैव भगवान की कथा सुनते हैं, उनके हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसमें महाराज 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। स्कंद माने 12 अध्याय मानो। स्कंद भागवत जी में 12 स्कंद कहे गए हैं। स्कंदों को हम सरल भाषा में अध्याय कह सकते। 12 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का संवाद है। आप इसे ध्यान देकर के सुनिए। आहा, तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्, यावत् करणगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। श्री शनकादिक भगवान कह रहे हैं, भैया
यह जीव तभी तक अज्ञान के वश में होकर संसार चक्र में भटकता रहता है। कब तक? बोले जब तक इसके कान में श्री भागवत जी की कथा प्रवेश नहीं करती। कान में जब तक सुख शास्त्र कथा प्रविष्ट नहीं होती, तभी तक वह अज्ञान के उसमें पढ़कर और वो जीव संसार में भटकता रहता है। और जब भगवान की कथा सुन लेता है, सुख शास्त्र कथा को सुन लेता है, उसका अज्ञान दूर हो जाता है और फिर वह महाराज ज्ञानियों की श्रेणी में आ जाता है। और ज्ञानियों का चलना फिरना, उठना बैठना, आना जाना, हंसना रोना उनका अलग ही होता है, विलक्षण होता है। तो उसके अंतःकरण में ज्ञान हो जाता है। किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। इसलिए बोले बहुत से शास्त्र, बहुत से पुराण, बहुत सी कथाएं पढ़ने से क्या लाभ, क्या प्रयोजन? अरे एक श्रीमद् भागवत की ही कथा मुक्ति देने के लिए गरज रही है, मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है, कल्याण करने के लिए गरज रही है। इसलिए बोले ज्यादा चक्कर में इधर उधर मत पड़ो, भागवत शास्त्र की कथा सुनो। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। जिस घर में नित्य भागवत की कथा होती है वो घर घर नहीं रहता, वो घर तीर्थ बन जाता है। जैसे हम लोग तीर्थ का दर्शन करने के लिए वृंदावन, अयोध्या, काशी, चित्रकूट जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, बोले महाराज जैसे तीर्थों की महिमा है ऐसी उसके घर की महिमा हो जाती है। जहां भागवत की कथा नित्य होती वो तीर्थ बन जाता है। उस ग्रह में रहने वाले जो लोग हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जहां भागवत की कथा नित्य होती। ये है भागवत की कथा की नित्य कहने सुनने की महिमा। आहा, बड़ी सुंदर बात है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी सुख शास्त्र की कथा के जो महिमा है उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान की कथा सुनना एक तरफ और बड़े बड़े यज्ञ करना एक तरफ, तो भागवत सुनने की जो महिमा है उसके 16वें अंश की बराबरी बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए भैया जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। जब ठीक से भागवत जी की कथा सुन ली जाएगी तब पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे, शरीर में कोई पाप नहीं रहेगा। फल की दृष्टि से सुख शास्त्र कथा की समता गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग कोई तीर्थ नहीं कर सकता। लोग बड़ा बड़ा पैसा रुपया खर्च करके तीर्थों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम तो कहते भैया जहां हो वहीं रहकर ठाकुर जी की कथा सुनो, भगवान का नाम लो, सारे तीर्थ आपके घर में आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। आहा, फल की दृष्टि से भागवत कथा की समता गंगा जी नहीं कर सकती। गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग ये सब तीर्थ भी भगवान की कथा की समता नहीं कर सकते। जिन लोगों को कथा सुनने में श्रद्धा नहीं होती वे लोग इधर उधर भटकते हैं और कथा नहीं सुनते। कथा होती है तब भी हमने ऐसा कहीं एक आध जगह देखा कि कथा होने जा रही है शुरू और उन लोगों ने टिकट कटा रखी है तीर्थ के लिए जाने की। तो हम उनके दुर्भाग्य पर हंसते हैं कि ये इनका अभी कथा सुनने का समय नहीं आया इसलिए यहाँ से भाग रहे हैं, इनके पाप इनको लेके जा रहे हैं, इनका कथा सुनने का समय नहीं आया। तो भैया सुख शास्त्र कथा की समता तीर्थ भी नहीं कर सकते। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से रोज श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, बोले एक श्लोक नहीं कर सकते तो आधा श्लोक, और आधा भी नहीं कर सकते तो 1/4 श्लोक का आप नित्य पाठ करिए। यदि आपको परम गति की इच्छा है, आपको मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। केवल एक वाक्य, देखो एक श्लोक होता है
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक है। प्रभु जी आप लिख के भेज देना। अरे महाराज इतना याद करने की जरूरत नहीं। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इतना याद कर लो। बोले इसको याद करने में भी कठिनाई है, तो बोले क्या करें, गोविंदाय नमो नमः इतना याद कर लीजिए। गोविंदाय नमो नमः। अब बताओ, कहो किसको याद नहीं हुआ? सबको याद हो गया। गोविंदाय नमो नमः। केवल इतना आप रोज पाठ कर लें, नित्य स्नान ध्यान करके, स्नान करके पवित्र होकर केवल गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः नियम पूर्वक यदि आप पाठ कर लें तो महाराज मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो, भगवान श्री नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र और द्वादश मूर्ति वाले सूर्य भगवान, तीर्थराज प्रयाग, संवत्सर रूप जो काल है वह, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र की जो अग्नि है वो अग्निहोत्र, गाय, एकादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान श्री नारायण, इन 12 में बुद्धिमान लोग भेद नहीं करते। इन सब में बुद्धिमान लोग कोई अंतर नहीं मानते। जो हमने अभी ये नाम गिनाए अंतर नहीं है। जो पुरुष अहर्निश श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी सब नष्ट हो जाते हैं, इसमें कभी संदेह नहीं। जो निरंतर भागवत जी का पाठ करते हैं उनके कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, आप सब सत्संगियों की, जो हमें पाठ करने का, कहने सुनने का लाभ ये इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। वाह। श्लोक प्रभु जी का नेटवर्क चला गया है। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक बताया उन्होंने? जय राम, जय जय राम, गोविंदाय नमो जय नमः, राम, जय जय गोविंदाय राम, नमो नमः, आगे प्रभु जी आगे। जय राम, गोविंदनाय नमो नमः, जय राम, श्री राम जय राम, गोविंदनाय नमो नमः। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और आज के सत्संग को हम यहीं पूर्ण कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं। और आगे फिर भागवत जी की ही महिमा, भागवत जी श्रवण कथन की महिमा का हम कथन श्रवण कल करेंगे। ठीक है प्रभु जी 1 मिनट रह गया है, आप कोई भजन सुनाना चाहें? अच्छा, कल क्लास होनी है? कल इतवार है प्रभु जी, सोमवार को होगी। कल जुड़ेंगे। अभी महाराज हमारा जो नेटवर्क है वो थोड़ा कमजोर हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नहीं क्लास का बता दो। सोमवार को ही होगी क्लास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अभी कृष्ण आप सारे कृष्ण माइक अपना खोल हरे सकते हैं। हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण